डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक संख्या संसार भाग 2 में गणित विषय का चैप्टर 10 जिसका नाम है मैं भी जानूं। यहाँ तक हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को हम आसान भाषा में समझेंगे, इसके बीच बीच में दी गई एक्सरसाइज को भी हल करेंगे और इस चैप्टर के अंत में दिए गए अभ्यास कार्य को भी हल करेंगे। यदि इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधा जंगल में घूमने गई। वहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उसने देखा कि पेड़ों पर कुछ अजीब निशान बने हुए हैं। वह निशान कुछ इस तरह थे, एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, फिर एक गोल घेरा, फिर एक त्रिकोण, जैसा कि इस चित्र में हमें दिखाया गया है। राधा को यह देखकर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा, यह निशान किसने बनाए होंगे। उसने देखा कि निशान एक विशेष क्रम में बने हुए हैं। उसने सोचा, क्या यह कोई पैटर्न है। अब नीचे राधा ने जंगल में और आगे चलकर देखा तो कहीं पर फूलों का एक पैटर्न था, कहीं पर पत्थरों का और कहीं पर पक्षियों के उड़ने का। उसने सोचा, यह जंगल तो जादुई है। यहाँ हर जगह एक पैटर्न है। पैटर्न सिर्फ जंगल में ही नहीं बल्कि हर जगह होते हैं। हमारे घरों में, कपड़ों में और यहाँ तक कि हमारे भोजन में भी पैटर्न होते हैं। सोचिए और बताइए। पहला, राधा ने पेड़ के तने पर कौन सा पैटर्न देखा। तो उसने इस प्रकार से देखा था कि एक तो गोला है, फिर आगे एक त्रिकोण है, फिर गोला है और फिर त्रिकोण है। इस प्रकार का उसने पैटर्न देखा था। नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पर है दूसरा, पेड़ पर बनी आकृतियों में रंग का कौन सा पैटर्न है। तो जैसा कि आपने पिछले पेज पर देखा होगा, जो गोला है वो लाल रंग का है, फिर त्रिकोण नीले रंग का है। तो इसका पैटर्न इस प्रकार से होगा, लाल, फिर नीला, फिर से लाल और फिर नीला। इस प्रकार से है रंग का पैटर्न। तीसरा, चित्र को देखकर बताइए, आकाश में उड़ रहे पक्षियों में कौन सा पैटर्न है। तो आगे ही आगे एक पक्षी है, फिर दो पक्षी हैं, फिर तीन हैं और फिर चार हैं। इस प्रकार से। चौथा, आकाश में कुल कितने पक्षी उड़ रहे हैं। तो आप जोड़ लें इनको, आगे ही आगे एक है, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। तो एक प्लस दो बनेंगे तीन, तीन में हम ये वाला तीन जोड़ेंगे तो छह, छह में हम चार जोड़ेंगे तो 10, 10 पक्षी। आओ पैटर्न समझें। पैटर्न फर्स्ट, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। पहला, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे दो एरो हैं, यहाँ पे तीन एरो हैं, यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ पे चार एरो हैं, यानी कि चार तीर के निशान हैं। अब यहाँ पे होंगे 5 तीर के निशान, एक, दो, तीन, चार और 5। फिर अब नीचे वाला देखें, यहां पे एक त्रिभुज, एक यहां पे आयत, फिर पंचभुज, फिर षटभुज। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं। अब हमें 7 भुजाओं वाला यानी कि सप्तभुज बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारा सप्तभुज बन गया है। फिर आगे है, यहाँ पे एक आयत, यहाँ पे दो आयत, यहाँ पे हैं एक दो तीन, तीन आयत और इसमें है एक दो तीन चार आयत। अब की बार एक दूसरे में 5 आयत होंगी। ये एक आयत, ये दो आयत,
ये 3 आयत, ये 4। अब की बार इसमें 5 आयत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर आप 5 आयत बना दें। अब नीचे वाला है चौथा। यहाँ पे 2 पार्ट हैं, यहाँ पे 3 पार्ट हैं इस आकृति के, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पार्ट हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 पार्ट हैं। अब की बार इस आकृति में 6 पार्ट होने चाहिए। इस आकृति में 6 पार्ट बनाएंगे हम। 3 ये बन चुके हैं, 4 5 और 6। इस प्रकार से आप इसमें 6 पार्ट बना दें। फिर नीचे है पैटर्न नंबर 2। निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाएं। तो इन पैटर्न को हमें समझकर आगे बढ़ाना है। इसमें 1 स्टार है, इसमें 2 स्टार हैं, इसमें 3 स्टार हैं। तो अब की बार इसमें 4 स्टार होने चाहिए। तो इसमें आप इस प्रकार से 4 स्टार बना दें। फिर नीचे है, इसमें 1 पत्ती, इसमें 2 पत्तियां, इसमें 3 पत्तियां हैं। अब की बार इसमें 4 पत्तियां होनी चाहिए। 1 2 3, एक पत्ती आप इस तरफ भी बना दें। ये 4। इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। नेक्स्ट पेज पर है तीसरा पार्ट। ये वाला पैटर्न बहुत ही मजेदार है। इसमें आप देखें, यहाँ पे 1 आयत है, यहाँ पे 2 आयत हैं, यहाँ पे 4 आयत हैं। ये 2 प्रकार से बन सकता है। 2 प्रकार से कैसे बनेगा आप समझें। इसमें 1 था तो 1 इसमें जोड़ दिया गया, यहाँ पे इसमें 2 जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे हम 3 जोड़कर भी बना सकते हैं। अब दूसरा पैटर्न समझिए। 1 को 2 से गुना कर दिया तो यहाँ पे 2 आयत हो गए। अब 2 की गुना फिर से 2 पे कर दिया तो ये 4 हो गए। अब की बार 4 की गुना हम 2 पे करेंगे तो ये 8 होंगे। तो यहाँ पे आप 8 भी बना सकते हैं और 7 भी बना सकते हैं। दोनों प्रकार से आपका सही होगा। हम इसमें 8 बना देते हैं गुना के पैटर्न को लेते हुए। तो यहाँ पे आप 8 आयत बना दें। ये हमने कैसे किया है, हमने इसको डबल करते हुए किया है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, इस प्रकार से समझते हुए किया है। आगे चौथा है 1। अब यहां इस 1 के ऊपर 2 आ गए हैं, यानी कि इससे ज्यादा आ गए हैं। फिर यहां पे आप देखें, ये जो हमारा पैटर्न था पिछले वाला, इसके ऊपर 3 आ गए हैं। अब की बार 3 आयत इकट्ठे आ गए हैं। अब की बार पहले हम इस पैटर्न को बना लेते हैं। इसके ऊपर आएंगे 4 और नए आयत। ये 1, अभी यहां पर है 2, अभी यहां पे होंगे 3, ये 3 हो चुके हैं। अब की बार एक पूरी लाइन ऊपर आएगी इसमें, जिसमें कि 4 आयत होंगे इस प्रकार से। तो इसमें 1 2 3 और 4, तो ये इस प्रकार से बनेगा। फिर आगे पैटर्न नंबर 3। निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाइए। अब इसका पहला पार्ट है, यहां पे आप देखें एरो को, इसकी डायरेक्शन है राइट साइड में। और अगले चित्र में देखें, यह घड़ी चलने की दिशा में 90 डिग्री घूम गया है। घड़ी किस प्रकार से चलती है, जैसे ये सुई यहां पे है तो अगली बार यहां पे होगी, इस प्रकार से यूं घूमती है सुई। घड़ी की सुइयां इस प्रकार से घूमती हैं। तो अगले चित्र में फिर से यह 90 डिग्री घूम गया है घड़ी चलने की दिशा में। और अगले चित्र में फिर देखें, जब यह 90 डिग्री घूमेगा घड़ी चलने की दिशा में तो यह ऊपर की तरफ होगा, जो कि ये है। अब फिर से हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे घड़ी चलने की दिशा में, तो इसकी डायरेक्शन फिर से हमें
राइट साइड वाली प्राप्त होगी, फर्स्ट वाली ही। और अगला चित्र जब इसको हम घुमाएंगे 90 डिग्री तो नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन प्राप्त होगी, जैसा कि इस वाले चित्र में था। और जो आगे खाली बॉक्स है इसमें ये वाला आ जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद हमारे एरो की डायरेक्शन होगी ये वाली। फिर अब यहाँ पे दूसरा देखें, यहाँ पे ट्राइंगल है। अगले चित्र में यह घड़ी चलने की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। फिर अगले चित्र में आप देखें, इसमें भी यह क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाता है। अगले चित्र में देखें, फिर से यह 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाता है। अगले चित्र में हमें आधार यहां पे प्राप्त होगा इसका, यानी कि यह वाला हिस्सा तो ये आएगा और ये जो कोना है इसका शीर्ष ये ऊपर की तरफ होगा। इस प्रकार से ये वाली हमें डायरेक्शन प्राप्त होगी। और फिर से जब ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा तो इसकी हमें ये वाली डायरेक्शन प्राप्त होगी। और अगले चित्र में जब यह 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज तो इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, इस प्रकार से। फिर अगला है, यहां पे इस आयत में 4 टुकड़े करके एक टुकड़े को डार्क कर दिया गया है और आगे वाले में इसके स्थान को आगे बढ़ा दिया है। जैसे पहले वाले में यहां पे है तो दूसरे वाले में एक स्थान खिसक के यहां पे आ गया है, जैसे कि इसमें आ गया है। इससे अगले में क्या होगा, यह एक स्थान और आगे बढ़ेगा, यानी कि इस वाले स्थान पर होगा, इस वाले स्थान में हो गया है। और फिर अगले चित्र में फिर से यह एक कदम आगे बढ़ेगा तो इस वाले बॉक्स में आएगा, तो जो कि इसमें आ गया है। पहले हम यहां पे बॉक्स बना लेते हैं। चार चार बॉक्स बना लें आप इसमें। इस प्रकार से ये घड़ी चलने की दिशा में एक एक घर एक एक कदम आगे बढ़ेगा। अब इस वाले चित्र में इस कोने वाले बॉक्स में है तो अगले चित्र में होना चाहिए इस वाले बॉक्स में, तो ये यहां पे होगा। इसको आप डार्क कर दें। अगले में यहां पे होगा, ये इसका स्थान पलटेगा, स्थान आगे बढ़ेगा। फिर अगले में ये यहां पे होगा, इसका स्थान बदलेगा। फिर आगे है चौथा, तो ये P ऐसी खड़ी स्थिति में है, यह 90 डिग्री घूमेगा घड़ी चलने की दिशा में, तो ये वाली आकृति प्राप्त होगी। फिर से यह घड़ी चलने की दिशा में 90 डिग्री घूमेगा तो हमें ये वाली आकृति प्राप्त होगी। और अब अगले चित्र में फिर से 90 डिग्री घड़ी चलने की दिशा में घूमेगा तो हमें ये वाली आकृति प्राप्त होगी। और अब की बार जब ये 90 डिग्री घूमेगा तो हमें ये फर्स्ट वाली ही आकृति प्राप्त होगी। अब दूसरी आकृति को हम आगे बना देंगे और अगली जगह पे हम बना देंगे जो हमारे तीसरी वाली आकृति है, इसको इस प्रकार से। फिर पैटर्न नंबर 4 है, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को समझकर देखें कि इन्हें किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। जोड़ पर आधारित पैटर्न, यहां पे इसको देखें आप। जैसे कि ऊपर का बॉक्स है, इसमें 12 आया हुआ है, ये 12 है नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़, 5 + 7 12। अब इन दोनों बॉक्स के ऊपर ये वाला बॉक्स है तो 7 + 9 मिलकर बनेंगे 16। इन दोनों बॉक्स के ऊपर है 12, ऊपर वाला बॉक्स ये है तो 9 + 3 मिलकर बनेंगे 12। अब इन दोनों बॉक्स के ऊपर ये वाला बॉक्स है तो नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ आया इसमें। इधर भी ऐसे ही है, नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ ऊपर वाले में आया है। और बिल्कुल टॉप में केवल एक ही बॉक्स है, उसमें नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ आया है। इसमें किस प्रकार से है, ये घटाव पर आधारित है। जैसे नीचे है 423, इसमें से घटाव किया है 182 का, तो बचा 241। अब यहां पे इस वाले बॉक्स में देखें, नीचे 2 बॉक्स हैं, पहले बॉक्स में से दूसरे बॉक्स की घटाव की गई है तो जो आंसर आए वो ऊपर लिखा गया है। इसमें भी ऐसे ही है, 74 में से 14 का घटाव किया तो 60। अब इसमें देखें, यहां पे जो ऊपर वाला बॉक्स है इसमें इन नीचे वाले दोनों बॉक्स में से घटाव करते हुए आंसर लिखेंगे हम। यहां पर भी ऐसे ही, और लास्ट में ऊपर भी हम ऐसे ही करेंगे कि नीचे वाले दोनों बॉक्स की घटाव करके ऊपर लिखेंगे। नेक्स्ट पेज। फिर अगले पेज पर है गुणा पर आधारित पैटर्न। इस पैटर्न में किस प्रकार से किया गया है कि ऊपर वाला जो बॉक्स है
उसमें नीचे वाले दोनों बॉक्स की मल्टीप्लाई होकर आंसर आया है। जैसे 2 तिये 6। अब यहाँ पे 3 गुना 4, 3 चौके 12, 4 पंजे 20। और फिर यहाँ पर ऊपर भी ऐसे ही किया गया है कि नीचे वाले दोनों बॉक्स की गुना ऊपर वाले बॉक्स में आई है। और लास्ट में जो टॉप ही टॉप में है, यहाँ पे इससे नीचे वाले दोनों बॉक्स की मल्टीप्लाई होकर के आई है। फिर नीचे है निम्नलिखित संख्या पैटर्न को पूरा करें। इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11। यहाँ पे 2 2 जोड़ा गया है। 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, फिर 3 में 2 जोड़ो 5 बनेंगे, 5 में 2 जोड़ने पर 7 बनेंगे, 7 में 2 जोड़े तो 9, और 9 में 2 जोड़ने पर बना 11। अब 11 में 2 जोड़ेंगे बनेगा 13, 13 में 2 जोड़ेंगे बनेगा 15, फिर बनेगा 17 और फिर बनेगा 19। फिर नीचे वाला इस पैटर्न को ध्यान से समझें। यहाँ पे 4 4 जोड़ा गया है। 1 में 4 जोड़ने पर 5, 5 में 4 जोड़ने पर 9, 9 में 4 जोड़ने पर 13, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 4 जोड़ने पर 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, अब 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो 33, 33 में 4 जोड़ेंगे तो 37। फिर आगे है 55, 49, 43, 37। इनके बीच में अंतर देखते हैं हम। यहाँ पे संख्याएं कम होती गई हैं, इनकी घटाव हुआ है। यहाँ पे 55 में से बचे हैं 49, यानी कि 6 का घटाव हुआ है। अब 49 में से बचे हैं 43, यहाँ पर भी 6 का घटाव हुआ है। और 43 में से बचे हैं 37, यहाँ पर भी 6 का घटाव हुआ है। इनके इसमें 6 6 घटाए गए हैं। अब हम 37 में से 6 का घटाव करेंगे तो ये बचेगा 31, 31 में से 6 का घटाव करेंगे 25, 25 में से 6 का घटाव करेंगे 19, 19 में से हम 6 का घटाव करेंगे तो 13। फिर आगे है 5, 11, 17, 23। यहाँ पे 6 जोड़े गए हैं। यहाँ पे संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। इस जोड़ वाले पैटर्न को समझते हैं। 5 में 6 जोड़ा गया है तो बना 11, और 11 में भी 6 जोड़ा गया है तो बनी 17, 17 में 6 जोड़ने पर 23। अब 23 में भी हम 6 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 29। अब 29 में 6 जोड़ेंगे तो बनेगा 35, 35 में भी 6 जोड़ेंगे 41, 41 में 6 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 6 जोड़ेंगे तो 53, 53 में 6 जोड़ेंगे तो 59। इस प्रकार से इस पैटर्न को आप कंप्लीट कर लें। अगर आपने पहले कर लिया था तो आप आंसर का मिलान कर लें। फिर नीचे है 727। अगली संख्या कुछ कम हुई है, इनकी घटाव किया गया है। यहाँ पे 7 का घटाव हुआ है। 720 में से अगली संख्या फिर कम हुई है, यहाँ पर भी 7 का घटाव किया गया है। अगली संख्या में भी 7 का घटाव किया गया है। अब 706 में से हम 7 का घटाव करेंगे तो ये होगा 699। अब 699 में से हम 7 का घटाव करेंगे तो ये होगा 692। 692 में से हम 7 का घटाव करेंगे तो ये होगा 685। और 685 में से भी हम 7 का घटाव करेंगे तो ये होगा 678। फिर अगला है 525, 545, 565, 585। यहाँ पे 20-20 जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि आगे संख्या में बढ़ोतरी हुई है। 525 में 20 जोड़ने पर 545, 545 में 20 जोड़ने पर 565, फिर 20 जोड़ने पर 585। अब यदि हम 20 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 605। 605 में 20 जोड़ने पर 625, फिर 20 जोड़ने पर 645, फिर 20 जोड़ने पर 665, फिर 20 जोड़ने पर 685, और फिर से 20 जोड़ने पर यह बनेगा 705। अब नेक्स्ट है 10,520, 20,521, 30,522, 40,523। अब यहाँ पे 2 पैटर्न बने हैं। एक तो पीछे वाले इन दोनों को देखें, 20, 21, 22, 23, और साथ ही साथ में आगे वाले को भी देखें आप।
10,000, 20,000, 30,000, 40,000, तो अब की बार आएगा 50,000। पर बीच वाला अंक वैसा का वैसा ही है, 50,524। अगले में होगा 60,525। अगले में 70,526। 80,527। 90,528। अब इसमें होगा इनके 1,00,000, 1,05,29। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लें। अगर आपने पहले कर लिया था तो आप आंसर का मिलान कर लें। फिर नीचे है, उपर्युक्त पैटर्न में हमने अंकों के जोड़ व घटाव के पैटर्न का अभ्यास किया। इसी प्रकार गुणा के पैटर्न को समझते हुए इसे आगे बढ़ाने का अभ्यास करें। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, 1 की गुणा हम 9 पर करेंगे तो 9 ही आएगा। 2 बार 1 लिख करके हम 9 की गुणा करेंगे तो 2 9 आएंगे। 3 1 लिखकर 9 की गुणा करेंगे तो 3 बार 9 आएगा। तो इसी प्रकार से जैसे 4 1 से गुणा की हमने, यानी कि 1111 से, तो यहाँ पे आया 9,999। अब की बार यहाँ पे 5 1 हैं तो 5 बार 9 आएगा यहाँ पे 99,999। अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 1 लिखा गया है और इसकी गुणा 9 पे करेंगे तो हम यहाँ पे सभी के सभी अंक 9 में बदल जाएंगे इस प्रकार से। फिर पीछे की तरफ देखें, 1 की गुणा 1 से करने पर 1, 11 की गुणा 11 से करने पर, यानी कि इसमें 2 अंक हो गए हैं, 1 2 और फिर से 1 पे आ गए हैं। अगले में 3 अंक हो गए हैं, 1 2 3, 3 तक हम गए और फिर से हमने इनको कम करना शुरू कर दिया, जैसे 1 2 3 और 2 1। तो इसमें अगले में 4 बार 1 है तो इसमें 4 तक लिखा गया है, 1 2 3 4, और फिर से इसमें कमी हुई है, 3 फिर 2 फिर 1। अब इसमें 5 बार 1 लिखा गया है तो हम 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब इससे कम होते जाएंगे सभी एक एक अंक, 4 3 2 1। अगले वाले में यहाँ पे 6 बार 1 लिखा गया है तो हम 6 तक जाएंगे और उसके बाद कम होते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तक आ गए हैं। अब इसके बाद कमी होती जाएगी, 5 4 3 2 1। इस प्रकार से इस पैटर्न को आप कंप्लीट कर लें। नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पर है, इसी प्रकार हम भाग के पैटर्न को समझकर इस प्रकार के नए पैटर्न बनाने का अभ्यास करें। उदाहरण, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को 2 से डिवाइड किया तो 50,000 आया है। फिर 10,000 को 2 से डिवाइड किया तो 5,000 आया है, यानी कि इसका आधा हो गया है। 1,000 को 2 से डिवाइड करने पर 500, 100 को 2 से डिवाइड करने पर होगा 50 और 10 को 2 से डिवाइड करने पर होगा केवल 5। अब इसमें देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को 10 से भाग करेंगे तो 10,000, 10,000 को हम 10 से भाग करेंगे तो 1,000, 1,000 को हम 10 से भाग करेंगे तो 100, 100 को हम 10 से भाग करेंगे तो आएगा 10 और 10 को भी हम 10 से भाग करेंगे तो आएगा 1। फिर नीचे है आंकड़ों का प्रबंधन। स्वतंत्रता दिवस के दिन विद्यालय में विद्यार्थियों को फल वितरित किए गए, जिनमें विभिन्न फलों से भरी हुई टोकरियां 28 बच्चों के समूह के सामने रखी गई। अब प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद का एक फल लेने के लिए कहा गया। एक एक बच्चा फल उठाता गया और बोर्ड पर बनी सारणी में भी लगाता गया। अधूरी सारणी इस प्रकार बनी, इस सारणी को पूरा कीजिए। तो फल का नाम यहाँ पे है, यहाँ पे मिलान चिन्ह आएंगे और पीछे आएगा बच्चों की संख्या। केला, 2 मिलान चिन्ह है तो यहाँ पे संख्या आएगी 2। फिर आम, यहाँ पे है 1 2 3 4,
तो संख्या आएगी 4। अमरूद, अमरूद के लिए 1 2 3 4 5 और पीछे भी 5 लिखा गया है। फिर अनार 1 2 3 4 तो 4 लिखेंगे हम। चीकू, चीकू के हमें मिलान चिन्ह दिए हैं, हमें संख्या लिखनी है 1 2 3 4, पांचवी लाइन तिरछी है 6 7 तो लिखेंगे 7। फिर नीचे 6 लिखा गया है, इसके हमें मिलान चिन्ह बनाने हैं 1 2 3 4, पांचवी लाइन होगी तिरछी 5 और ये वाला 6। नेक्स्ट पेज। फिर नेक्स्ट पेज पर है उक्त सारणी में प्रदर्शित की गई सूचना को विद्यार्थियों द्वारा चौखाने कागज पर बनवाया जाए। तो इस प्रकार से हमें बनाना है। केला, केला केवल 2 बच्चों ने पसंद किया था। आम को 4 बच्चों ने पसंद किया था, परंतु यहाँ पे इसको कलर करके नहीं दिखाया गया है। तो आप पीछे से देख लें कि आम कितने बच्चों ने पसंद किया था, उतने ही संख्या तक आप इसे कलर कर दें। आम को 4 बच्चों ने पसंद किया था, इसलिए हमने 4 बॉक्स इसके कलर के कर दिए हैं। फिर अमरूद, अमरूद को पसंद करने वाले हैं 5 बच्चे, इसलिए हम 5 भाग तक इसको कलर कर देंगे। 5 भाग इसके कलर कर दें। फिर अगला है यहाँ पे अनार, अनार को 4 बच्चों ने पसंद किया है, तो इसके 4 भाग आप कलर कर दें। ये बुक में पहले से कलर करके नहीं दिया गया है, तो इसे आप कलर कर दें। फिर आगे है चीकू, चीकू को 7 बच्चों ने पसंद किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरी लाइन को आप कलर कर दें। पूरी लाइन को आप ऊपर तक कलर कर दें, तो ये होंगे 7 बच्चे। एक और बचता है लास्ट में संतरा, तो संतरे को 6 बच्चों ने पसंद किया है, तो ऊपर का एक बॉक्स छोड़ दें आप केवल, तो नीचे के 6 बॉक्स हैं उनको आप कलर कर दें। इन्हें आप अच्छे से कलर कर लें। फिर आगे नीचे जो एक्सरसाइज दी गई है इसको हल करेंगे। उपरोक्त चौखाने पर बने आरेख को देखकर बताइए। पहला, चीकू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या है, तो चीकू को 7 बच्चों ने पसंद किया है, यहां तक 6 लिखा और यहां पे आएगा 7, हम लिखेंगे यहां पे 7। फिर अगला दूसरा, समान संख्या में पसंद किए जाने वाले फलों के नाम बताइए। यहां पे आम को भी 4 बच्चों ने पसंद किया है और अनार को भी, हम लिखेंगे आम और अनार, आम और अनार। फिर आगे तीसरा, सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले फल का नाम बताइए। चीकू को सबसे ज्यादा बच्चों ने पसंद किया है, 7 बच्चों ने पसंद किया है इसको, हम लिखेंगे चीकू। फिर नीचे है यह भी जाने त्रिभुजीय संख्याएं। यह एक संख्या क्रम है जिसे बिंदुओं से बने समबाहु त्रिभुजों की श्रृंखला से दर्शाया जाता है। ये संख्याएं 1 3 6 10 15 21 आदि के रूप में होती हैं। इस प्रकार से इनमें बढ़ोतरी हुई है, और बढ़ोतरी कितनी हुई है? 3 में 3 जोड़ा गया है तो हमें 6 प्राप्त हुआ, 6 में 4 जोड़ा गया है तो 10 प्राप्त हुआ, 10 में 5 जोड़ने पर 15। यहां पे हमने जोड़ा है 3 4 5, अब की बार 6 जोड़ेंगे, फिर इसमें आगे 7 जुड़ेगा। फिर नीचे है वर्ग संख्याएं। जब किसी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 गुना 1, तो ये गलत लिखा गया है, वैसे ये 1 गुना 1 हमेशा 1 ही होता है, इसको आप सुधार लें, 1 ही आएगा यहाँ पे। 2 गुना 2 तो 4 होगा, 3 तिया 9, 4 चौके 16, यहाँ पे सही करके दिया गया है। 1 गुना 1 1 ही रहेगा, 2 गुना 2 4, 3 गुना 3 तो 9, 4 गुना 4 तो 16। अब नेक्स्ट पेज है इसका अभ्यास कार्य। फिर अगले पेज पर इसका अभ्यास कार्य। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित पैटर्न को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प छांटिए। पहला 50 54 58, यानी कि इसमें बढ़ोतरी हुई है, कुछ न कुछ जोड़ा गया है। 50 में 4 जोड़ने पर 54 बना, 54 में 4 जोड़ने पर 58, अब 58 में भी हम 4 जोड़ देंगे तो यह आएगा 62। ये द वाला हमारा राइट होगा और पीछे भी भर देंगे हम द। फिर दूसरा देखें,
10, 50, 250, 1250। यहाँ पे 10 की गुना 5 पे हुई है, एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, यानी कि इसमें गुना हुई है। 10 की गुना 5 पे करेंगे तो 50, 50 की गुना हम 5 पे करेंगे तो 250, और 250 की गुना 5 पे करने पे 1250। अब इसकी गुना हम कर देंगे 5 पर, तो 5 गुना 0 0, पांचू पांचू 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल वाला 6, 6250। 6250 ये द वाला राइट होगा, और पीछे हम भरेंगे द। फिर तीसरा पार्ट देखें, 5000, 4500, 4000, 3500। यहाँ पे संख्याओं में कमी हुई है और 500 की कमी हुई है, यानी कि 500 500 इनमें से घटाया गया है। 3500 में से हम 500 कम करेंगे तो यह आएगा पूरा 3000, जो कि अ वाला राइट होगा। हम पीछे भरेंगे अ। फिर आगे दूसरा है, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट वाला, यहां पे हमें एक आयत दी गई है, इसके एक कोने पर एक गोला लगाया गया है। अगले चित्र में यहाँ पे ऊपर 2 गोले लगाए गए हैं, फिर अगले चित्र में यहाँ पे 3 गोले हो गए हैं। अब की बार हमारा वह राइट होगा जिसके कोनों के ऊपर 4 गोले लगे हुए हों, जो कि इसमें राइट है, ब वाले में। ये हमारा राइट होगा। यहाँ पे कोने पे नहीं लगा रखे हैं ये गोले, इसमें भी कोने ऊपर नहीं लगा रखे हैं, ये वाला भी कोने के ऊपर नहीं है, तो ये हमारा ब वाला राइट होगा। हम पीछे भरेंगे ब। फिर आगे इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आयत के बीच में एक बिंदु है, एक सर्कल है, इसमें 2 हैं और इसमें है 4। अब इस पैटर्न को आप समझें, यह 2 प्रकार से पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे 1 जोड़ा गया, यहाँ पे 2 जोड़े गए, अब हम 3 जोड़ेंगे, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 7 बनने चाहिए, तो 7 इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, जबकि यहाँ पे 8 दे रखा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किस प्रकार से आया? हमारा आंसर तो ये वाला आएगा। इसको हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आएगा। 1 है, इसकी गुना 2 पे कर दी है, इनकी इसका डबल कर दिया 1 का, तो हुए 2। अब 2 का डबल करेंगे तो होंगे 4, अब 4 का भी डबल करेंगे तो होगा 8। ये स वाला हमारा राइट होगा। पीछे भी हम भरेंगे स। फिर आगे इसका तीसरा पार्ट है, यहां कोने में एक संख्या है 3, अगले कोने में संख्या आ गई है 9, फिर इसके तीसरे कोने में भी संख्या आ गई है 27। इनके पहले तो केवल 3 ही था, फिर 3 की गुना 3 से कर दी तो 9 हुआ, अब 9 की गुना भी 3 पर कर दी 27 हुआ। अब ये वाला बॉक्स खाली है। ये संख्या तब प्राप्त हुई है जब हमने 3 3 की गुना की है। अब 27 में भी हम 3 का गुना करेंगे तो 81 आएगा हमारा। ये स वाला हमारा राइट होगा, पीछे भरेंगे स। अब तीसरा है, निम्नांकित आकृतियों के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। इसमें एक गोला है, इसमें 2 हैं, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 आ गए हैं। इस पैटर्न को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें आप इसका डबल भी कर सकते हो, 4 का डबल यानी कि 8 गोले भी एक दूसरे के अंदर बना सकते हो, क्योंकि हमने एक अभी पीछे ऐसा सवाल किया था, जैसे कि ये वाला ही सवाल था हमारा, ये बिंदु वाला। इसमें सेम ऐसे ही था, पहले वाले में 1 है, दूसरे में 2 हैं और तीसरे में 1 2 3 4। सेम ऐसा कैसा ही ये सवाल था। और इसका दूसरा तरीका भी है, इसमें हमने 1 जोड़ा, इसमें हमने 2 जोड़े, अब की बार हम 3 जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप 7 रखेंगे तो भी हमारा पैटर्न सही है, परंतु आपको समझ होनी चाहिए कि 7 कैसे आए हैं। 7 इस प्रकार से आए हैं कि यहाँ पे 1 जोड़ा गया इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, 1 में 1 जोड़ने पर 2 बना, 2 में 2 जोड़ने पर
4 बना। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। और फिर भी हम इस वाले पैटर्न को समझते हुए इसको 8 कर लेते हैं। ये 8। हमने 2 की गुना वाला पैटर्न इसमें लगा दिया है। नेक्स्ट पेज, फिर अगले पेज पे है। यहां पे पहले चित्र में त्रिभुज है, अगले चित्र में सेम ऐसा ही त्रिभुज इसके ऊपर की साइड उल्टा करके जोड़ दिया गया है। तीसरे चित्र में यहां पे 3 त्रिभुज हो गए हैं। ये एक त्रिभुज, ये दूसरा, ये तीसरा। अब इसके ऊपर हम चौथा त्रिभुज और जोड़ देंगे तो ये इस प्रकार से आकृति बनेगी। वैसे ये थोड़ा तिरछा है, इस प्रकार से है तिरछा थोड़ा सा। फिर नीचे दूसरा, यहां पे एक बॉक्स है, इसमें अगले वाले में 2 और जुड़ गए हैं, 3 हो गए। अगले वाले में 1 2 3 4 5, 5 हो गए। यानी कि फिर से 2 जुड़े हैं, 2 2 जुड़ते जाएंगे इनमें। अब की बार 2 और जुड़ेंगे तो ये होंगे 5 में 2 जुड़ने पर 7। अब की बार 7 होंगे ये। तो ये 7 किस प्रकार से होंगे देखें। 3 ऊपर और 4 नीचे, इस प्रकार से। फिर अगला है यहां पे, ये पैटर्न पहले भी आ चुका है। इसमें 1 पत्ती है, इसमें 2 पत्तियां हैं, इसमें 3 पत्तियां हैं। अब की बार इस आकृति में होंगी 4 पत्तियां। तो आप 4 पत्तियां लगा दें इसमें। चार पत्तियां आप इसमें बना दें इस प्रकार से। फिर आगे है पांचवा, एक त्रिभुज, 2 आयत, फिर 3 त्रिभुज। अब की बार 4 आयत होने चाहिए। इसमें एक आकृति है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो अब की बार जो भी आकृति आएगी वो 4 की संख्या में आएगी। और एक दूसरा पैटर्न भी इसमें कि एक बार त्रिभुज, एक बार आयत, त्रिभुज, आयत। अब की बार इसमें आयत आएंगी, 1 2 3 और 4। इसमें 4 आयत आएंगी इस प्रकार से। फिर अगला देखें आप, 6th वाला। एक अगले चित्र में एक इसके ऊपर की तरफ बॉक्स बढ़ा है, एक नीचे की तरफ, इनके 2 बॉक्स इसमें बढ़ गए हैं। फिर अगले चित्र में एक बॉक्स ऊपर बढ़ गया है और एक इसके आगे की साइड में। तो इसमें हो गए हैं कुल 3 और 2 5। अब की बार होंगे 7 बॉक्स। उसी प्रकार से एक ऊपर बढ़ेगा और एक यहां पे नीचे बढ़ेगा। तो नीचे होंगे अब 4 बॉक्स, इनका 4 बना देते हैं हम। ये हो गए हैं 4 बॉक्स और ऊपर की साइड में भी हम 4 बॉक्स बना देंगे, ये इस प्रकार से। फिर अगला है ये 7वां, इसमें एक ही लाइन है। अगली आकृति में जिस प्रकार से हमारी घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, उस दिशा में 90 डिग्री पे दूसरी लाइन आ गई है। अगले चित्र में क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे हमारी तीसरी लाइन भी आ गई है। अगला जो चित्र होगा, अगली जो आकृति होगी वह इस प्रकार से होगी, जिसमें सभी लाइनें हमें प्राप्त हो जाएंगी। चारों लाइनें इसमें होंगी। फिर नीचे चौथा, पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन दोनों पैटर्न को हम समझ लेते हैं और यहाँ पे जो खाली बॉक्स हैं इनको भरेंगे। यहाँ पे 11 लिखा गया है ऊपर वाले बॉक्स में, ये 11 है नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़। 5 + 6 बना 11। पीछे भी आप देख लें, यहाँ पे 15 आया है। 15 के नीचे वाले दोनों अंक 7 + 8, इनका जोड़ आया है। इस वाले बॉक्स में इसके नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ आएगा, 6 + 7 13। अब यहां पे भरेंगे हम नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़, 11 + 13 तो ये होगा 24। इसमें भरेंगे हम नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़, तो ये होगा 28। अब यहां पर हम नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ भरेंगे, 8 और 4 12, हासिल 1,
2 + 2 4 और एक हासिल वाला, तो 52 होंगे। अगला पैटर्न देखें, यहाँ पे हमें एक ही आंसर दिया गया है ऊपर वाले में और ये 12 लिखा गया है। यहाँ पे आंसर प्राप्त हुआ हमें गुणा करके, 3 चौके 12। तो हम यहाँ पर भी नीचे वाले दोनों बॉक्स की गुणा करके ऊपर लिख देंगे 2 तिये 6, पीछे 4 छिके 24। अभी यहाँ पे 12 छिके 72। अभी यहाँ पे 24 गुना 12, तो 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 एकम 24 और इसमें 4 और जोड़ देंगे तो 28। अब हमें इन दोनों की गुणा करके लिखना है, तो यह आएगा 20,736। 20,736। नेक्स्ट पेज। अगले पेज पर है पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के पैटर्न को पूर्ण कीजिए। पहला 5, 13, 21, 29, 37। तो यहाँ पे आप देखें इसमें 8 जोड़ा गया है और अगले वाले में यहाँ पर भी 8 जोड़ा गया है। 21 में 8 जोड़कर 29, 29 में 8 जोड़ने पर 37, 37 में 8 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 45, 45 में 8 जोड़ेंगे 53, 53 में 8 जोड़ेंगे तो 61। यहाँ पे 8 8 जोड़ा गया है। दूसरा देखें, 1, 2, 4, 8, 16। यहाँ पे हर एक संख्या की 2 पे गुणा करके अगली संख्या प्राप्त की गई है। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 2 पे करेंगे 4 आएगा, 4 की गुणा 2 पे करेंगे तो 8 आएगा, 8 की गुणा 2 पे करके 16 प्राप्त किया हमने, 16 की गुणा हम 2 पे करेंगे तो 32, 32 की गुणा 2 पे करेंगे तो 64, 64 की गुणा 2 पे करेंगे तो 128। या इसको आप डबल भी समझ सकते हैं, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तीसरा 3, फिर 9, 27, 81। यहाँ पे 3 की गुणा हुई है, 3 की गुणा 3 से करेंगे 9, 9 की गुणा 3 से करेंगे 27, 27 की गुणा 3 पे करेंगे 81, 81 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 और 8 तिये 24, 243। अब 243 की गुणा हम 3 पे करेंगे, 3 तिया 9, 4 तिये 12, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 729। अब 729 की गुणा हम 3 पे करेंगे तो 9 तिये 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 7 तिये 21, 2187। फिर चौथा देखें, यहाँ पे 200, अगली संख्या कम हो गई है, यहाँ पे 20 की कमी आई है तो 20 कम होने पर 180, 180 में से 20 कम होने पर 160, फिर 20 कम होने पर 140, अब फिर से 20 कम होंगे तो 120, फिर 20 कम होंगे तो 100, फिर 20 कम होंगे तो 80। अब इसका पांचवा पार्ट है 10,050, 9,950, 9,850। यहाँ पे एक एक सैकड़े की कमी हुई है, 100 की इसमें कमी हुई है। अब 9,850 में से 100 कम करेंगे तो 9,750, फिर 9,650, अगले में आएगा 9,550। फिर आगे सिक्स्थ वाला देखें, 11,000, 22,000, 33,000। ये वाला 11 का पहाड़ा चल रहा है और पीछे 3 3 जीरो हैं तो ये होगा 44,000, फिर होगा 55,000, फिर होगा 66,000। अगला सातवां, 5, 11, 18, 26, 35 और 45। यहां पे जोड़े गए हैं 6, 5 में 6 जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ है 11 और यहां पे जोड़े गए हैं 7 तो 18 प्राप्त हुआ। 18 में जोड़े गए हैं 8, 26 प्राप्त हुआ। 26 में जोड़े गए 9, फिर यहां पे जोड़े गए 10। अब हम 45 में जोड़ेंगे 11। इस प्रकार से जोड़े गए हैं, इनके बीच में 6, यहाँ पे 7 जोड़े गए, यहाँ पे 8 जोड़े गए, यहाँ पे 9 जोड़े गए, यहाँ पे 10
अब हम 11 जोड़ेंगे तो ये होगा 56। फिर इसमें 12 जोड़ेंगे तो ये होगा 68। अब इसमें हम 13 जोड़ेंगे तो ये होगा 81। अब अगला है 8वां, 505 615। यहाँ पे 110 जोड़ा गया है और 615 735। यहाँ पे हमने लिख दिया छोटा सा 110 जोड़ा गया, यहाँ पे 120 जोड़ा गया है। अब इनके बीच में 130 जोड़ा गया है। अब की बार 140 जुड़ेगा इसमें, तो 140 जोड़ने पर 5, 6 और 4 10, 10 की 0, हासिल 1, 8 और एक 9 और एक हासिल वाला 10। अब की बार इसमें 150 जुड़ेगा तो ये होगा 5, फिर 5 यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 1। अब की बार 160 जुड़ेगा इसमें, तो 5, 6 और 5 11, हासिल 1, 1, 2 और 3। हजार के स्थान पे अंक 1 ही आएगा। 6th वाला है संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। इसका पहला पार्ट है 15, 22, 29, 36। इसका नियम भी बताया है। पहली संख्या में 7 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। 15 में 7 जोड़ने पर 22, 22 में 7 जोड़ने पर 29, 29 में 7 जोड़ने पर 36। अब 36 में हम 7 जोड़ेंगे तो 43, 43 में 7 जोड़ने पर 50, 50 में 7 जोड़ने पर 57। फिर अगला देखें 2, 4, 8। इनकी पिछली संख्या का डबल हुआ है, तो 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। नियम लिख देंगे हम। पहली संख्या का दोगुना, पहली संख्या का दोगुना करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। इसे आप कंप्लीट कर लें, होती है। फिर आगे इसका तीसरा 3, 6, 9। यहाँ पे 3 का पहाड़ा है ये, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें 3 3 जोड़ा गया है। 12, फिर आएगा 15, फिर आएगा 18। हम लिखेंगे पहली संख्या में 3 जोड़ने पर, पहली संख्या में 3 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फिर आगे चौथा है 29, 25, 21। अभी यहाँ पे 4 4 की कमी आई है। 21 में से हम 4 का घटाव करेंगे तो 17, 17 में से 4 का घटाव करेंगे 13, 13 में से 4 का घटाव करेंगे तो 9। इसका नियम होगा पहली संख्या में से 4 घटाने पर, 4 घटाने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। फिर आगे है 5वां 128, 64। इनके आधा हो गया है, 2 का भाग हमने लगा दिया है। 128 को हम 2 से भाग करेंगे तो 64, 64 में हम 2 का भाग करेंगे 32,
32 में 2 का भाग करेंगे तो 16, 16 में 2 का भाग करेंगे 8, 8 में 2 का भाग करेंगे तो 4। हम यहाँ पे नियम लिखेंगे, पहली संख्या को 2 से भाग करने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। अगली संख्या प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट पेज है इसका। फिर अगले पेज पर है 7वां, कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया गया रंग इस प्रकार है जो सारणी में दिया गया है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पे रंग, इसमें मिलान चिन्ह और यहाँ पे बारंबारता। इनके कितने बच्चों ने इसको पसंद किया है? लाल रंग को 5 बच्चों ने पसंद किया है, तो हम यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाएंगे। 1 2 3 4 और 5वीं लाइन हमारी तिरछी 5। फिर आगे है पीला रंग को पसंद किया है 1 2 3 4, हम पीछे लिखेंगे 4। फिर आगे है हरा रंग, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, इनके 3 बच्चों ने इसको पसंद किया है। फिर है नीला, यहाँ पे लिखा है पीछे 6, तो हम 6 मिलान चिन्ह लगाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर आगे है काला पसंद किया है केवल 1 ने। फिर नीचे है सफेद को पसंद करने वाले हैं केवल 2, तो हम 2 मिलान चिन्ह लगाएंगे। नीचे है उपरोक्त सारणी में अंकित आंकड़ों को चौखाने कागज पर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इनको हमें इस प्रकार से प्रदर्शित करना है। लाल रंग को कितने विद्यार्थियों ने पसंद किया? लाल रंग को पसंद किया है 5 विद्यार्थियों ने, तो हम जहां तक 5 लिखा गया है यहां तक इस लाइन को बढ़ा देंगे। 5 खाने में हम कलर कर देंगे यहां तक। इस प्रकार से इसे आप बनाएं 5 खाने। फिर दूसरा पीला रंग को पसंद किया है 4 बच्चों ने, 4 विद्यार्थियों ने, तो इसके हम 4 खानों में रंग करेंगे। 2 3 और 4 इस प्रकार से। फिर आगे है हरा रंग को पसंद करने वाले हैं 3, इसके 3 खानों में हम कलर करेंगे। फिर आगे है नीला को पसंद करने वाले हैं 6 विद्यार्थी, तो यहां पे हम 6 खानों तक इसमें कलर करेंगे। 6 खाने इसके कलर के करेंगे। फिर अगला है काला कलर को पसंद करने वाला केवल 1 ही विद्यार्थी है, इसलिए हम 1 ही खाने में कलर करेंगे। फिर लास्ट वाला है सफेद को पसंद करने वाले 2 विद्यार्थी हैं, इसलिए हम 2 खानों में कलर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके सभी कमेंट पढ़ते हैं और जरूर रिप्लाई करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें, जिसमें आपको मिलेगा कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्य पुस्तक और नई वर्कबुक बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।